और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में जो आज तूफानी तेजी आई उसके पीछे की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की और इस दमदार शुरुआत के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका में 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ में भी दिखी और नैस्डैक में भी। ये था शुक्रवार को और उसके दम पर भारतीय बाजारों ने पहले से मन बना लिया कि तेजी करेंगे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स 50 से 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो पहला कारण ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का, अमेरिका की मजबूती का आता दिखा। दूसरा कारण, लंबे समय बाद, महीने भर बाद पहली बार देश भर में कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे आते हुए दिखे और उससे थोड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस और आता दिखा। लेकिन सामने एफआईज की लगातार हो रही बिकवाली, ये भी तो एक बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन एफआईज की जो बिकवाली है वो इस लेवल तक आ गई कि एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग एकदम लोएस्ट लेवल पर है। काफी हद तक वो स्टॉक फ्यूचर्स बेचकर हल्के हो चुके हैं और उनके बेचने के बावजूद बाजार गिरा नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बस यही एक बड़ी वजह थी कि जब बदले हुए मूड माहौल, एक तरफ कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और आप हो चुके हैं खाली, तो एफआईज ने की है वहां से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की शुरुआत। और जो शुरुआत हुई पूछे मत, आज जहां से खुले वहां से धीमे 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 बढ़ते गए और दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी तो 4% 1300 पॉइंट उछला है और पहली फरवरी बजट के दिन के बाद का सबसे बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और निफ्टी भी आज फिर से 10 मई के बाद 14,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो मेक और ब्रेक लेवल पर बाजार बंद हुए। ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सपोर्ट आ जाए या एफआईसी खरीदारी लौटने लगे तो फिर शायद हम 15,050 को पार करके टिकेंगे और फिर नए लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश बाजार कर सकते हैं। ये संकेत आपके लिए एकदम साफ आते दिख रहे हैं। तो बेहद मजबूती का माहौल बाजार में इस वक्त नजर आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी लगातार अपनी तेजी की कमान संभाल के रखी और वहां पर भरपूर खरीदारी होती दिख रही है और आगे भी जारी रहेगी। तो बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत और एक शानदार ट्रेडिंग सेशन आज के लिए। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, जब हम लौटेंगे तो दो बड़े संकेत हमारे सामने होंगे। अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 60-70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो कोई बड़ी कमजोरी की आशंका नहीं है। लेकिन उसके विपरीत अगर कुछ बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो शुरुआत हम वहां से करेंगे डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए। दूसरा ये कि क्या लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे आते हैं। अगर वो आता है तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। भले ही वीकेंड पर थोड़ी टेस्टिंग कम होती हुई दिखो, लेकिन फिर भी 3 लाख से नीचे के आंकड़े थोड़े राहत देने वाले तो है ही। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जिसके दम पर बाजार कल ट्रेड करेंगे वो होगा एफआईज की तरफ से आज के आंकड़े। क्या एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हैं या फिर ये खरीदारी पूरी की पूरी ट्रेडर्स की तरफ से ही की गई और बड़े फंड्स अभी भी बेरिश हैं या बेच रहे हैं। ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा और वो बाजार की चाल तय करेगा कि क्या हम 15,000 के पार निकलकर टिक सकते हैं। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है कल के लिए 14,800 14,850 ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपर 15,000 15,050 हल्की रुकावट का लेवल है। 14,800 के नीचे कमजोरी के संकेत आते दिखेंगे। 15,050 के ऊपर और ज्यादा बेहतरीन मजबूती के संकेत, इस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,000 33,150 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर की तरफ 33,850 34,000 ये वो रेंज है जहां हल्की रुकावट ऊपर की तरफ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आज तो एक बेहतरीन मजबूती वाला सेशन रहा है। अगर कोरोना के आंकड़े और ग्लोबल मार्केट से हल्का फुल्का सपोर्ट भी आ जाए तो बाजार एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज के एकदम ऊपरी सिरे पर जाकर बंद हुए हैं तो मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन कल होगा। अब इंडेक्स में जो कुछ भी हो, लेकिन इंडेक्स के बाहर आपके लिए अब भी भरपूर मौके हैं और ये मौके हैं आपके लिए पूरी तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में। वहीं पर कल भी आपको पूरा फोकस करना है।